फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फाइनल ईयर वालों को सोशियोलॉजी थर्ड पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो बीए फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में हुए प्रमुख परिवर्तन क्या है। तो जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो हम देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जाति व्यवस्था में संबंध, नियमों और विश्वासों में इतने परिवर्तन हुए हैं कि कुछ समय पहले इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इतने परिवर्तन हो गए हैं जाति व्यवस्था में कि इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद नए संविधान के निर्माण में यह ध्यान रखा गया कि जातिगत विभेद को दूर करके ही एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। मतलब कि संविधान में यही निर्माण हुआ है कि जातिगत विभेद है, इसे दूर करके ही हम एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। फलस्वरूप यह व्यवस्था कर दी गई कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति धर्म, वंश अथवा जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यह बोल दिया गया राज्य में कि कोई भी नगरीय राज्य में बोल दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति उसके वंश, धर्म, जाति के आधार पे भेदभाव उसके साथ नहीं करेगा। संविधान ने यह निकाल दिया। संविधान के अनुच्छेद 38 में यह स्पष्ट किया गया कि राज्य प्रभावकारी ढंग से एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और सुरक्षा द्वारा लोक कल्याण में वृद्धि करेगा। मतलब कि अब राज्य जो है हमारा, ये बोल दिया गया, स्पष्ट है कि राज्य प्रभावकारी ढंग से सामाजिक व्यवस्था और स्थापना की सुरक्षा में लोक कल्याण के बारे में एक वृद्धि करेगा, जिससे राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं द्वारा व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय मिल सके। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय मिल सके। ये राज्य में बोल दिया गया था। इस भावना के अनुरूप अस्पृश्यता, वैवाहिक नियोग्यताओं, स्त्रियों की निम्न स्थिति तथा जन पर आधारित सामाजिक विभेदीकरण को समाप्त करने के लिए बहुत से सामाजिक अधिनियमों को पास किया गया। मतलब इन सबको ख़त्म करने के लिए, अस्पृश्यता, वैवाहिक नियोग्यताएं, स्त्रियों की निम्न स्थिति, इन सबको ख़त्म करने के लिए कई अधिनियमों को पास भी करा लिया गया। इस प्रकार जाति के आधार स्तंभ तेजी से गिरने लगे। इस प्रकार से जाति के आधार निम्न स्तंभ से गिरने लगे। आगे देखते हैं। वर्तमान सामाजिक जीवन में जाति व्यवस्था से संबंधित जो परिवर्तन स्पष्ट हो रहे हैं, उन्हें प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो हम 3 भाग इसके देख लेते हैं। जाति की संरचना में परिवर्तन हुआ, जातिगत निषेधों में परिवर्तन हुआ तथा जातिगत मनोवृत्तियों में परिवर्तन। फिर देखते हैं, यहाँ पर यह अध्ययन रखना आवश्यक है कि यह परिवर्तन प्रमुख रूप से नगरीय क्षेत्रों और शिक्षित जन समुदाय से अधिक संबंध है। मतलब नगरीय क्षेत्रों और जन समुदाय से जो शिक्षित हैं उनसे ज़्यादा संबंध रख रहा है। लेकिन नगरीय विशेषताओं और शिक्षा का गांव से प्रसार होने से अब परिवर्तन की यह प्रक्रिया ग्रामीण जीवन को भी प्रभावित करेंगी। जो गांव में हैं सभी लोग, उनको शिक्षा देने की बात यहाँ कही जा रही है उनके बीच में कि अब जब शिक्षा देंगे तो इससे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा नगर में। तो फ्रेंड, हम लोगों ने जाना कितने परिवर्तन हुए हमें जाति व्यवस्था में देखने को। मतलब सरकार ने बोल दिया, बिल पास कराया गया कि आप किसी को भी उसके जाति के आधार पे उसे कुछ कह नहीं सकते, जज नहीं कर सकते, और जो भी बच्चा जिस जाति में पैदा होता है उसे भी आप कुछ नहीं कर सकते। जाति भेदभाव नहीं होगी, छुआछूत नहीं होगी, स्त्रियों की निम्न स्थिति को ख़त्म किया जाए, अस्पृश्यता की भावना को ख़त्म किया जाए। तो इन सब चीज़ों में जो है समाज में हमारे परिवर्तन आया जाति व्यवस्था को लेके, और इससे हमारी जाति व्यवस्था काफ़ी मजबूत हुई। अब किसी को भी, कोई भी व्यक्ति उसके जाति के आधार पे कोई कुछ कह नहीं सकता है। तो फ्रेंड, आई होप आपको वीडियो समझ में भी आई और पसंद भी आई हो।
फ्रेंड, ये बहुत ईजिली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए हैं, तो आप इसे बता सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो, दो तरह से आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन है जाति प्रथा में हो रहे आधुनिक परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। तो आप हेडिंग डालेंगे जाति व्यवस्था में परिवर्तन, ऐसे हेडिंग डाल करके फिर आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएँ। फ्रेंड, आप इतना ज़रूर याद रखिएगा, अगर आपको जैसे कोई भी आंसर आप लिख रहे हो उसमें हेडिंग नहीं भी हो, लेकिन आप अपने मन से उसमें हेडिंग ज़रूर बनाएं, जो भी आपको उसमें मेन लगे। जैसे कि इसमें हमने आपको बताया कि आप क्या हेडिंग डाल सकते हैं, जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए, आप ऐसे करके हेडिंग डाल सकते हैं। तो आप ऐसे ही अपने मन से आपको जो भी लगे कि इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, तो आप उसी को हेडिंग बना के लिख सकते हैं, जिससे कि मार्क्स आपके बहुत अच्छे आएंगे। फ्रेंड, कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।